आज हमारा लेसन क्यूब एंड क्यूब रूट आपने पढ़ा होगा। वैसे आपको बताना है, इधर देखते हैं क्यूब क्या होता है और क्यूब रूट क्या होता है, पहले ये बताना चाहिए। पहले क्यूब के बारे में पढ़ते हैं, क्यूब क्या होता है। जैसे आपने वहां पे स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर रूट पढ़ा था, इसी तरह यहाँ पर क्या क्यूब और क्यूब रूट। पहले क्यूब पढ़ते हैं, लेकिन जिसके ऊपर, जिस नंबर के ऊपर, इधर देखने के बाद जिस नंबर के ऊपर क्या हो 3 लिखा गया हो, क्या लिखा गया हो 3, उसका माना क्या होता है 1 का क्यूब। क्या बोलते हैं 1 का क्यूब। लेकिन जिस नंबर के ऊपर भी 3 लिखा गया होगा, जैसे वहां पर जिस नंबर के ऊपर 2 लिखा होता था, तो हम क्या करते थे, उसको शेयर करते थे। इसी तरह जिस नंबर के ऊपर 3 लिखा होगा, उसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे। ये समझ गया आप। जैसे कि यहाँ 1 का क्यूब बराबर है, इसका माना है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3। जैसे हम 1 का स्क्वायर करते थे तो 1 कितनी बार मल्टीप्लाई होता था, वहां पे 2 बार। और इसी तरह यहाँ पर 1 3 मल्टीप्लाई माना है कि 1 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तुम्हारे पास क्या आता है 1। फिर इसी तरह 2 का क्यूब, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, 4 2 8। फिर इसी तरह हमारे पास ये कितनी बार 3 का क्यूब, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 3 27। फिर 4 का क्यूब, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 16, 16 4 क्या आता है 16 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 4 तक पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पर 16 4 64 और इसी तरह 5 का क्यूब, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 5 125। फिर 6 का क्यूब, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 36, 36 6 36, 3 कैरी, 6 3 18 में 3 जमा करें 21। तो 1 बार क्या आ जाता है 216। फिर 7 का क्यूब, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो क्या आ जाता है 7 का क्यूब 343, यही आता है 7 का क्यूब 343 आता है ना, 343। 8 का क्यूब, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 8 64, 64 8 8 4 32, 3 कैरी, 8 6 48, 48 में 3 जमा करें तो क्या आ जाता है 51। तो हमारे पास क्या आता है 500 अब 9 का क्यूब से बराबर क्या है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 9 का 81 को मल्टीप्लाई करें 9 से, 9 1 का 9, 9 8 का 72, तो 729। फिर 10 का क्यूब, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10 का 100, 100 का 1। तो ये आपने एक उदाहरण है कि आपको पता होती है 1 का क्यूब किसके बराबर होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 116, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। एक बार फिर पढ़े 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 37, 4 क्यूब 64, 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब। आज आपने सही नहीं की 8 क्यूब 9 क्यूब 729, 10 क्यूब 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब
1 cube 2 cube 3 cube 4 cube 5 cube 6 cube 7 cube 8 cube 9 cube 10 cube 1000। तो ये आपने उदाहरण इसको कहते हैं क्यूब। समझ आ गई क्यूब? अगर आपको कहा जाए पेपर में क्यूब लिखिए या स्क्वायर लिखिए तो स्क्वायर होगा तो आपने 2 लिख देना है, और अगर आपको कहा जाए क्यूब तो आपने 3 लिख देना। अब क्यूब रूट क्या होता है? जैसे हम वहां पर स्क्वायर रूट करते थे तो हम स्क्वायर लिखते थे, इसी तरह यहाँ पर भी जब क्यूब लिखेंगे तो वहां पर स्क्वायर बनाते थे तो हम ये बनाते थे, सिर्फ यही लिखते थे ना स्क्वायर रूट। क्यूब रूट में सिर्फ क्या होता है, आपने पीछे लिख देते आप 3, तो ये क्या बन जाएगा क्यूब रूट। अब जो भी नंबर होगा वो उसके अंदर लिखेंगे, वो कितने नंबर पर मुश्तमिल होगा? 3 नंबर पर। अगर जिसका जो नंबर 3 नंबर पर मुश्तमिल नहीं होगा वो उसका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए 49 एक नंबर है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट क्यूब रूट है? तो आप देखें, आप मालूम करेंगे, आप लिखेंगे 7 7 का 49 7 1 का 7, तो ये कितने इंच आ गए? 2 इंच आ गए ना। ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है लेकिन परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर रूट इसलिए कि कितने नंबर का मुश्तमिल है? 2 नंबर का। और अगर परफेक्ट क्यूब रूट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 3 नंबर पर मुश्तमिल नहीं है। समझ आ रही है? अब अगर आपको कहा जाए यही आप कहेंगे कि आप कहेंगे कि 7 जो है वो 2 बार आया है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो सो ये दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब रूट। इसी तरह अगर आपको कहा जाता है, आपकी किताब में जो लिखा गया है, अब क्यूब में क्या होता है, क्यूब को थोड़ा सा समझ में लें। क्यूब के वो होता है जिसके कितने खाने होते हैं? कितने खाने होते हैं? 3। कितने खाने होते हैं? 3। कैसे देखें? आपको मैंने 2 बार कह दिया कि बुक को छोड़ देना, जब बुक की बारी आएगी तो बुक मैं बताऊंगा बुक के ऊपर आप जानते हैं। ये वो चीजें जो आपको बुक से नहीं नजर आएगी ना, आपको ये समझ आएगी ये बुक में क्या है। बुक आपके पास होती है, सारी अल्फाज यही है, लेकिन इसको मैंने अपनी वर्डिंग में बयान किया। और ये देखें, अब यहाँ पर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप समझ गए तो आपके ये सारे सवाल आपके यहाँ हो जाएंगे। और ये क्या, अब हम देखेंगे 7 का क्यूब। अब हम मालूम क्या कर रहे हैं, कहता है कि क्यूब रूट ऑफ क्यूब के कितने हिस्से? 3 हिस्से। कौन कौन से देखें? जब भी आपको कहा जाता है क्यूब मालूम करें तो उसके हमने 3 हिस्से निकालने होते हैं। कितने हिस्से निकालने होते हैं? 3। और ये क्यूब जब भी होता है, जैसे आप अगर रोजमर्रा जिंदगी में अगर काम करते हैं घरों पे, तो अगर आपने कंक्रीट डालनी हो तो वो वही फार्मूला लगता है। उसमें 3 साइडें होती हैं, उसकी लंबाई भी होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है, और उसकी क्या होती है? हाइट भी होती है, जो उसकी मोटाई होती है। समझ आ गई? जैसे आपका ये पिलर है, पिलर नजर आ रहा होगा आपको, वहां पर देखिए उसकी कितनी साइडें हैं? 3 साइडें काउंट होती है। ऊपर ये हाइट, कितनी हाइट है, फिर इसका ये वाली साइड और फिर ये वाली साइड, ये 3 वॉल्यूम है। जैसे वॉल्यूम में 3 चीजें होती है ना, इसी तरह यहाँ पर क्यूब में भी 3 होती है। क्यूब को हम बनाते हैं देखिए ना, एक साइड ये, एक साइड ये, और एक साइड ये साइड होती है। एक साइड ये होगी, एक साइड इसकी ये होगी, और एक साइड ये होगी। ये 3 चीजें आपको मालूम करनी है। ये 1 2 3, 1 2 3, ये 3 चीजें होती हैं। जब भी आप क्यूब बनाते हैं, क्यूब में 3 चीजें निकालनी है। जैसे आपकी किताब में ये नजर भी आपको आ रहा होगा। अगर इसमें 2 साइडें होती है, जब आपके पास आप कोई ऐसी चीज है जिसकी आपको 3 साइडें होती है, तो आज जब 3 साइडें होती है तो आप 3 खास करके इस्तेमाल होता है ज्यादातर जब आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसमें लंबाई आप मालूम कर रहे होते हैं या आप मटेरियल डाल रहे होते हैं, तो वहां पर ये 3 साइडें क्या होती हैं? काउंट होती हैं। अगर आपने 2 साइडें काउंट की तो आपको क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। समझ आ गई? तो वहां पर आपको लॉस हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट डालते हुए आपको 3 चीजें, हाइट भी होती है, लंबाई भी होती है, और चौड़ाई भी। अब आपका सवाल है
फाइंड द क्यूब ऑफ -1, कहता -1 का क्यूब मालूम करें। क्या मालूम करें? देखिए अब कहा जाता है क्यूब ऑफ द पॉजिटिव नंबर, किसी भी कोई भी नंबर देता है कहता है मुझे 2 का क्यूब मालूम करें। क्या मालूम करें? 2 का क्यूब। अगर जब 2 का क्यूब लिखा गया तो मैंने यहाँ पे नजर आ रहा 2 का क्यूब निकाले हुए नहीं नजर आ रहा है, ये सारे क्यूब ही निकाले हुए। 2 का कहा जाएगा तो मैं 2 के ऊपर 3 लिख लूंगा, 4 का कहा जाएगा तो 4 के ऊपर 3 लिख लूंगा, 5 का कहा जाएगा तो 5 के ऊपर लिख लूंगा, 6 का कहेगा जिस नंबर का कहेगा उसी नंबर के ऊपर मैं क्या लिख लूंगा? 3 लिखूंगा तो उसका माना क्या होगा? उसी नंबर का क्यूब। वो फिर उसको जितने बार जैसे मैंने ये मल्टीप्लाई किया देखिए नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 बार हो रहा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गई क्या बात? ये और अगर क्यूब रूट की बात करेगा तो आपने क्यूब रूट दिया जाएगा वहां पर y लगाना है रूट, और फिर अगर आपने जो नंबर भी होगा उसको आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। कौन कौन सा ऑप्शन है? जैसे आप दिमाग में निकालते हैं फटले लगा के निकालते हैं ना, तो आपने उसी तरीके से निकाला। अब आपकी बुक है 3.3 एक्सरसाइज, इसमें सवाल निकालते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 3.3 कहता है कि आप व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8, 8 का क्यूब क्या है? तो आपने 8 का क्यूब लिखा, आपने लिखा 8 क्यूब, आप पहले पढ़ चुके, लेकिन वैसे मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पे टेबल की शक्ल में सारा बता दिया आपको। अब 8 का क्यूब आप लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 8 का क्यूब मल्टीप्लाई क्या होता है? 512। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। 2 है आइडेंटिफाई द क्यूब रूट ऑफ 125। 125 का क्यूब रूट हमने मालूम करना है, क्या नंबर है तो कौन सा नंबर है जिससे ये बना 125, वो हमने रूट मालूम कर। देखें अब हम कैसे मालूम करेंगे, ये क्यूब रूट की बात कर रहा है। अब हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट आप निकालेंगे, आप लिखेंगे 125 का क्यूब रूट लिखेंगे तो 125 का क्यूब रूट। अब 3 इसी तरह आपके पास आ जाएगा, आपने 125 के जोड़े बनाएंगे, जैसे जैसे फैक्टर लेते हैं 125 5 5 जा 25 5 1 जा सॉरी 5 5 5 जा 25 5 1 जा 5। समझा? इसको अब आपने इस नंबर को आपने तस्दीक करनी है, तोड़ना है। जिस हिस्से को आप तोड़ेंगे, जैसे मैंने पहले 49 पीछे बताया था, इसी तरह उस नंबर को पहले आप क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जैसे आप स्क्वायर रूट में नंबर को तोड़ते हैं, वहां पर 2 लिखते थे ना, अब आपने क्यूब बनाने तो बोला कि यहाँ पर कितने नंबर बनाएंगे? 3, तो आपने लिख दिया 3 into 3 सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इस 125 की जगह पर आपने क्या लिख दिया? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई, उसको हमने तोड़ा तो हमारे पास मिला। अब इसको हम हल करते हैं। 5 1 2 3 है तो हमने 3 हमारे पास क्या आ गया? अब हम इसको हल करेंगे, 5 का क्यूब इनटू बराबर है किसके? 1/3। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? जैसे उसको आ जाता है 1/2 आता है ना, इसका क्या आता है? 1/3 1/3। जब उसकी वैल्यू ये होती है, उसके पीछे भी 2 होता है, लेकिन उसकी वैल्यू ये होती है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं? हम डायरेक्ट यहां से काट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यूब बाहर होता है, क्यूब के बाद देखते हैं जब हल होता है तो ये 1/3 के बराबर है। किसके बराबर? 1/3। अगर पीछे कहीं पे लिखा गया हो 4, तो मैंने बताया था यहाँ पर इसका माना क्या था? 1/4। समझ आ गई? अगर 5 लिखा गया हो तो हम क्या कहेंगे? 1/5। ये आगे वाली क्लास में शायद काम ना हो। तो ये और ये क्या हो गए? 3 और 3 क्या हो गए? कैंसिल हो गए। तो आपके पास क्या जवाब है? मुश्किल है? ये इसी तरह इफ नंबर इज अ परफेक्ट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द नंबर। आपने एक नंबर मालूम करना परफेक्ट क्यूब जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू रखता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होती है? तो हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर रखता है, रूट रखता है, परफेक्ट क्यूब कौन रखता है? कौन सा नंबर? 1 2 बेटा परफेक्ट क्यूब रूट। अब हमारे पास देखें क्या है, भाई 1 को निकालें तो क्या इसको हम जब हल करेंगे, इसको फैक्टर लें, इसके फैक्टर ले तो ले सकते हैं। फिर 2 है, 2 परफेक्ट है कैसे? 2 के कैसे फैक्टर निकाल सकते हैं? 2 ये मैंने स्क्वायर रूट में एक चैप्टर समझाया था आपको, शायद आप भूल गए। तो उसमें हाउस में भी हमने स्क्वायर स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट निकाला था। स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट क्या था वहां पर?
सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट जो था 4 नंबर था। क्या आपने जब स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट निकाला तो आपने निकाला कि 4 है, तो इसको हमने जोड़े बना देते 2 2 क्या आ जाता है 4 2 1 2। तो 4 नंबर इन द स्मॉलेस्ट स्क्वायर रूट होता है। और जबकि क्यूब में भी इसी तरह उसने निकाल के हिसाब से स्मॉलेस्ट क्यूब रूट परफेक्ट क्यूब रूट कौन सा है, तो अब हम निकालेंगे। देखें हमने अगर 8 निकालेंगे तो 8 देखिए 4 को निकाला नहीं हुआ, 5 को नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं और 8। देखिए 2 2 4 8 2 4 2 1 2। तो अब हमारे पास क्या जवाब आ गया, देखिए 2 कितनी बार आया 1 2 3। तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा 8। तो आप देखेंगे 8 निकालने के लिए अगर आप भूल जाते समझ आ गई, अब आपने वो नंबर तलाश करना है। अब वो आपका नंबर 8 है। इसी तरह व्हाट इज द क्यूब ऑफ द नंबर 15। नंबर 15 का क्यूब क्या है, तो आप लिखेंगे 15 का क्यूब, तो 15 क्यूब बराबर है 15 मल्टीप्लाई का 15 मल्टीप्लाई का 15। आगे है इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब शेप बॉक्स इज 125 क्यूबिक मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब, और एक साइड आपने इसकी मालूम करनी है। तो वॉल्यूम के लिए हमारे क्यूब बॉक्स के हमारे पास 125 क्यूबिक मीटर है। इसकी कितनी साइड है 3 साइड है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ क्यूब, तो वन साइड ऑफ क्यूब हम क्या करेंगे उसके साथ डिवाइड कर देंगे। 3 साइड है ना, तो हम लिखेंगे कि वॉल्यूम की कितनी साइड होती है 3 साइड होती है, तो एक साइड हम मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास एक साइड मालूम करने के लिए क्या करेंगे 125 का क्या लेंगे, क्या निकालेंगे क्यूब। हाँ इसके निकालेंगे ना 125 का। 125 का जब आप निकालेंगे जैसे आपके ऊपर किताब के ऊपर नजर आ रहा होगा, तो आपने 125 उसकी एक लेंथ मालूम करनी है ना। अब आपने लिखा हुआ है, देखिए इधर देखिए, अब आपके पास ये क्यूब है, पहले भी मैंने बनाया था। तो यहाँ पर ये है, कहता है कि 1 2 3 ये तीनों साइडों की जो लेंथ है वो बता रहा है हमारे पास क्या है 125 है। वो है कि हमने आपको कह रहा है आप एक लेंथ की साइड हमें बताएं कि एक साइड की लेंथ क्या है। अब हम निकालेंगे, पहले हम निकालें, हमें पता है क्यूब हम लेंगे। जैसे आप निकालते हैं 125 को साइड थी यहाँ पर, तो आपने इसका क्या लेना है क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है क्यूब रूट। मुझे पता है क्यूब की 3 साइड होती है, तो मैं क्यूब रूट लूंगा। एरिया आपके पास थोड़ा मुकम्मल रूप से दिया हुआ है, तो मैं लिखूंगा कि क्यूब रूट आप 125 का क्यूब रूट लेंगे। जैसे अभी आपने निकाला है तो हमारे पास क्या आ जाएगा वापस 5। वो निकाल लेगा आपने 125। अभी हमने पिछले वाले सवाल में 125 निकाला था। आगे है व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 4913। 4913 का क्यूब रूट क्या है, इसको आपने फैक्टर निकालना है, उसके जरिए निकालना है। निकाल लेंगे। क्यूब है एज अ वॉल्यूम ऑफ 729 क्यूबिक मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ क्यूब, हर साइड की लंबाई क्या है। तो आपने जब आप निकालेंगे इसका भी आप क्यूबिक स्क्वायर रूट निकालेंगे। कैसे देखें 729 का ये क्यूबिक रूट 729 को हम निकालेंगे, पॉइंट लाएंगे तो आप निकाल समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 a cube has a side length of 5 cm, what is the volume of cube। अब हमने क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम अब हमारे पास एक साइड की लंबाई दी गई है, तो वॉल्यूम हमने मालूम करना है, तो उसकी कितनी साइडें होती हैं 3 साइडें होती हैं। तो हमारे पास क्या वो मालूम करते हैं। फाइंड द क्यूब ऑफ 27, ये निकाल लेंगे आप। 27 के क्यूब क्या होता है 27 मल्टीप्लाई बाय 27। अक्सर स्टूडेंट कहां में भूल जाते हैं, वो जब पेपर में दिया जाता है उनको क्यूब और क्यूब रूट वो भूल जाते हैं कि क्यूब क्या और क्यूब रूट क्या है। क्यूब की आप समझ गए क्यूब क्या होता है जिसके ऊपर पावर 3 हो। स्क्वायर क्या होता है जिसके ऊपर पावर 2 हो। अगर क्यूब रूट क्या होता है जिसकी जो हमने रूट लेकर जिसको बाहर निकालना थी 3 लिखना है, और इसके अंदर जो उस पॉइंट को हमने तोड़ना होता है। स्क्वायर रूट में भी यही होता है, आप जो स्क्वायर रूट लेते और उसके अंदर हल करते। इसी तरह नीचे वाला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी आपने कर लेना है। कोई सवाल अगर मुश्किल हुआ तो आप सवाल करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 नोटे हो गए सबने? देखिए द स्क्वायर ऑफ 16 का स्क्वायर इज है क्या है
2 56। रेडिकल इस कार कहलाता है, क्या कहलाता है? रेडिकल। रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास, रिव्यू एक्सरसाइज 3। हमारे पास है क्या था? 16 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 256। पहला हमारे पास ये है। दूसरा, ये साइन इस कार्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है। ये वाला साइन क्या कहलाता है? रेडिकल कहलाता है। नंबर 3 क्या है? 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना है? 216। आपने अभी निकाला था। और भाई कहता फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? क्या? 169। तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें 169 आ जाता है। 169 परफेक्ट स्क्वायर वो तुम्हारे पास मालूम करना था। 169 परफेक्ट स्क्वायर। 5 √3 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप ध्यान कर रहे थे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाता है? 6। क्यूबाइड वाली वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होती है? स्मॉलर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन। बी स्मॉलर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन। आगे है विच आर द फॉलोइंग इज द परफेक्ट क्यूब। 64 कौन सा है? 64 49 एंड 36। तो हमारे पास कौन सा आता है? देखिए हम बना सकते हैं। 36 को लेते हैं तो 6 6 क्या आता है? 36। ये नहीं है। अब जो क्यूब परफेक्ट क्यूब पूछा हुआ ना, तो 64 हम लेते हैं, तो 64 का लेते हैं, तो हमारे पास क्या रहता है? 8 8 का 100। फिर हमारे पास क्या रहता है? 49 का 7 7 का। ये तो परफेक्ट स्क्वायर तो एक परफेक्ट क्यूब है, तो इसमें परफेक्ट क्यूब जब 64.25 आपको नजर आ रहा होगा। ये नजर आ रहा है ना? अब हमारे पास ये क्या होता है? आप 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 4 का क्या आता है? 16 को 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है? 16 को 4 से 4 6 7 26 4 दा 24 to carry 4 1 दा 4 में 6। बात का ऐसा भी होता है, आपने डायरेक्ट 8 की तरफ तो आप चलेंगे, आपने 4 की तरफ लिखे कि 4 का अगर आप क्यूब लें कौन सा परफेक्ट होता है? तो परफेक्ट 64 नंबर होता है जो हमारे पास है। जब इसको आपने हल किया ना 64 को, तो हमारे पास ये आया था। इस तरह आपने तोड़ा, देखें आपने तोड़ा, ये देखें 64 का हमने स्मॉलर नंबर से लिया, इधर देखिए स्मॉलर नंबर से लिया, तो हमने पास 4 लिया, 4 1 दा 4 4 1 दा 4 को इधर चला गया, 4 6 दा 24 4 4 दा 16 4 1 दा ये। तो 64 which number is the irrational number? कौन सा नंबर irrational नंबर कहलाता है? अंडर रूट 2। आपकी लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर √2 is the irrational number. What statement is false? Which statement is false? कौन सी statement false है? Every real number is the either or rational or irrational number. कहते हैं हर real number जो हो, which of the following is correct? कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है? Cube of a negative number is always negative. उसने कहा ना cube of the negative number is always positive. Cube of the negative number is always negative. और cube of the negative number may be positive or negative. All of the above. So cube of the negative number is always. सर दोनों का क्या बोला? दोनों का every real number is either a rational or सर इसका every नंबर ही का rational
sorry every whole number is a natural number. आगे आपने क्वेश्चन नंबर 2 ये नीचे तक यही पोर्शन है। इसी रिव्यू एक्सरसाइज में अगर कोई सवाल ना आया तो मुझसे कल आप परसों आप पूछ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन।